7 महीने से जिस देश को किसी ने नहीं दिया भाव, वहां पहुंचे पीएम मोदी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम यानी कल 4 अप्रैल को श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर कोलंबो पहुंचे। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात, स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा और मत्स्य पालन मंत्री रामलिंगम एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। पीएम मोदी की ये यात्रा का उद्देश्य एएपीएसआई संबंधों को मजबूत करने के तरीके तलाशना है। पिछले 7 महीनों में किसी विदेशी नेता का ये पहला श्रीलंका दौरा है। पीएम मोदी खुद आखिरी बार 2019 में श्रीलंका दौरे पर गए थे और 2015 के बाद से यह द्वीप राष्ट्र की उनकी चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। ये दौरा भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी में कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए है। क्यों खास है पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी और श्रीलंका यात्रा का उद्देश्य रक्षा संबंधों को बढ़ाना और ऊर्जा, व्यापार और संपर्क क्षेत्रों में पार्टनरशिप को मजबूत करना है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानानायका के बीच हाल ही में हुई चर्चाओं के बाद दोनों नेताओं की तरफ से एक जरूरी डिफेंस कोऑपरेशन समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद थी। इस दौरान भारत और श्रीलंका में 10 क्षेत्रों में समझौते होने की उम्मीद है। इनमें खास तौर से रक्षा समझौते पर सबकी नजर है। इसके पीछे की वजह है कि भारत और श्रीलंका के बीच पहली बार रक्षा समझौता होने जा रहा है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की निगाहें दोनों के बीच होने वाली डील पर टिकी हुई है। श्रीलंका टूर की चीन भी बड़ी वजह है। ऐसा क्यों, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हबनटोटा हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री ट्रेड रूट्स के पास स्थित है। ये बंदरगाह दुनिया के सबसे बिजी बंदरगाहों में से एक है। $150 करोड़ की लागत से बनाए गए हबनटोटा बंदरगाह का कंस्ट्रक्शन चीन से कर्ज लेकर किया गया था, लेकिन कर्ज चुकाने में नाकाम होने के बाद श्रीलंका ने इसे 99 साल के लीज पर चीन को सौंप दिया। यह वही बंदरगाह है जिसे चीन तक अपनी रणनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कारण भारत और श्रीलंका के रिश्तों में मनमुटाव देखने को मिले थे। अब ऐसे में भारत की इस डील के जरिए कोशिश है कि श्रीलंका में चीन के प्रभाव को कम किया जाए। इसके लिए जो भी काम करने होंगे वो किए जाएंगे। चीन और श्रीलंका के बीच पहले ही $1.7 बिलियन की डील हुई थी, जिसे चुकाए न जाने के कारण हबनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा हो गया है। पहले से ही इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे श्रीलंका ने चीन के साथ $3.7 अरब की डील साइन कर ली है। इसे अब तक का सबसे बड़ा विदेशी इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। यह डील एक तेल रिफाइनरी बनाने को लेकर हुई है। वहीं भारत श्रीलंका को चीन के कर्ज के जाल से बाहर निकालकर एक भरोसेमंद साझेदार बनाना चाहता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच एक डील होनी संभावित है। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा संपर्क, डिजिटलकरण, रक्षा, स्वास्थ्य और बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता से संबंधित कई समझौतों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। अपनी चर्चाओं के दौरान दोनों नेता मछुआरों से संबंधित सभी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं की शीघ्र रिहाई और वहीं उनकी बात की जाए तो उसके लिए प्रत्यावर्तन भी शामिल रहने वाला है। अब देखना होगा कि जिस समझौते के लिए पीएम मोदी श्रीलंका गए हैं, क्या वो समझौते होते हैं। आपको क्या लगता है, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।